गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग के सेट के एग्जाम के लिए पिछले एक सप्ताह से जो है आपकी क्लासेस ऑफ थी, जो कि दोबारा से आज अभी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा रिवीजन जो है कंप्लीट हुआ था। तो जो रिवीजन हम लोग स्टार्ट किए थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग जो है रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर, परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, अच्छा आप लोग को क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नो सर। एकदम नॉर्मली क्लास ज्वाइन हो जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे समझिएगा, p बटा q का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। p बटा q का मतलब क्या है? देखिए, p का मतलब है ऊपर में जो होता है उसे अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं। q का मतलब है हर। ठीक है, तो कोई संख्या है, अगर हम उसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो p और q है ना, ये दोनों क्या हो सकता है? तो पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है से क्या मतलब है? पूर्णांक हो सकता है से मतलब है कि ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, -1, -2, -3, -4 डैश डैश, या प्लस में भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, या फिर ये जीरो भी हो सकता है। तो आपने पढ़ रखा है कि जब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याओं को यानी नेगेटिव नंबर को जब जोड़ लेते हैं तो वही क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो p और q है दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। यानी कि p के जगह पे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। q के जगह पे भी कोई पूर्णांक हो सकता है। बस याद रखिएगा कि q कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये एक केस है, कंडीशन है, आपको याद रखना कि p और q कुछ भी हो सकता है, बस q जो है जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, 5/1 है, 3/2 है, 11/8 है, 17/12 है, -5/2 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या के उदाहरण है। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा, प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं हम उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। फिर मैं आपसे पूछूं कि पूर्णांक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जब हम पूर्ण संख्या में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये क्या है? पूर्ण संख्या। जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये परिकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जो है, क्या इन सभी संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आया कि अगर हम इन सभी संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो देखिए, जिसके नीचे में कुछ नहीं होता यानी जिसके बट्टे में यानी हर कुछ नहीं होता, वहां पे एक होता है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। इसके बट्टे में भी एक है, सबके बट्टे में एक है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है? एक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए,
सबके बट्टे में क्या है, एक है। तो बताइए ये सबके बट्टे में जैसे ही हम एक लगाएंगे तो सबके सब पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, और जैसे ही पी बटा क्यू के रूप में बदला हम उसे क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि जितने भी प्रकार के प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो ये चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई है कि जितने भी प्रकार के प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, वो सब की सब परिमेय संख्या होता है, और शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक सवाल देता हूं, आप सभी बच्चों को उसका आंसर करना है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है का क्या मतलब है? जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहां ऑप्शन आता है आपके सामने -1/2, ऑप्शन बी आता है 3.7, 3.7, ऑप्शन सी मान लेते हैं कि 7 है, ऑप्शन डी को मान लेते हैं कि √11 है। अब आपको इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि हम किसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आंसर बताइए तो, इन चार विकल्पों में से कौन सी वो संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर सही हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है √11, इसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो है अंदर वाली जो संख्या है, हम इसका पेयर नहीं बना सकते हैं। जैसे √11 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 तो बना सकते थे। दूसरी बात कि क्या ऊपर वाला बाकी तीनों विकल्प को लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में? ये तो ऑलरेडी p बटा क्यू के रूप में है, यानी अंश बटा हर के रूप में। अब 3.7 को क्या लिख सकते हैं? 37/10, तो हो गया ना, ये भी p बटा क्यू के रूप में। और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी हो गया p बटा क्यू के रूप में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि √11 जो है हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक ऑन मत कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न है, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए आराम से और सॉल्व कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन में समझा देता हूं एक बार। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, जो परिमेय संख्या नहीं है मतलब जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर कीजिए। देखिए, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते, देखिए इससे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो कोशिश किया कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का, इससे एक फायदा होता है कि आपका अटेंडेंस लग जाता है, ठीक है?
तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश कीजिए। जिनको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है वो भी सीख ले। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, हम सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। आप उस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा किसका, एक्टिव पोल का। और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा 4 विकल्पों का, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है, मान लेते हैं कि ऑप्शन डी सही है तो डी को सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। देखिए सभी बच्चों को उत्तर करना है, लास्ट के 10 सेकेंड है, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है, फिर भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया, ये गलत बात है। ठीक है, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा तो देखिए, परिमेय संख्या नहीं है का मतलब जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए -7/8 है तो ये तो ऑलरेडी P बटा Q के रूप में, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये भी P बटा Q के रूप में हो गया। और 3.4 है तो हम इसे 34 बटा क्या लिख सकते हैं, 10, तो ये किस में हो गया, P बटा Q में हो गया। लेकिन √7 जो है हम इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्या पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब ये भी मैंने इस पे आधारित आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अगर होता है तो ए को आंसर कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो बी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अगर होता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो ऑप्शन ए, अगर नहीं होता है तो ऑप्शन बी। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक जो है क्या परिमेय संख्या होता है। अगर होता है तो ए को आंसर करेंगे, अगर नहीं होता है तो बी को आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास इस पोल में आंसर करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के पूर्ण संख्या होते हैं, जितने भी प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ये तीनों ही जो है क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं -1, -2, -3, -4 डैश डैश, या फिर मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4 डैश डैश,
या फिर मैं 0 लिख दूं, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है। तो क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? एकदम है। क्यों? क्योंकि इन सब के नीचे में 1 है, इन सब के बट्टे में 1 है। सबके बट्टे में अगर 1 है तो सब के सब किस में लिखा गए, पी बटा क्यू के रूप में। अब पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया मतलब कि सब क्या होंगे, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 11 अगस्त को जो है आपको रक्षाबंधन के लिए छुट्टी है, तो अगली क्लास आपको कब होगी, 14 अगस्त को होगी। अगली क्लास कब होगी आपकी, 14 अगस्त को होगी। तो 14 अगस्त को आपको अंतिम रिवीजन की क्लास होगी। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, यानी पहले कभी ना कभी इसे पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो रिवीजन क्लास अंतिम कब होगी, 14 अगस्त को होगी। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए ऑपरेशंस और रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं के संक्रिया। इसका मतलब क्या है कि हम दो परिमेय संख्याओं को इसमें जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुना करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे। यानी हमें दो परिमेय संख्या अगर दे दिया जाए तो उसे कैसे जोड़ते हैं, उसको कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं, यही हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना सीखने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए, और उस कंसेप्ट का नाम है लसक। लसक को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। एलसीएम। तो जैसे आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को आता है, क्योंकि पहले बता चुका हूं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 8 और 12 का लसक क्या होगा, लसक क्या होगा। देखिए ये रिवीजन क्लास है, तो मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है, तो इसका लसा बताइए। और जिनको नहीं याद है तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो जिनको याद है इसको आंसर निकाल के चैट सेक्शन में बताइए तो, कि 8 और 12 का लसा क्या होगा, कैसे निकालते हैं, निकालिए तो सभी बच्चे। जिनका निकल जाएगा कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। सभी बच्चे निकालिए इसका लसा। जिनको नहीं आता है वो वेट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि लसा कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे निकालिए 8 और 12 का लसा, एलसीएम। अगर नहीं आता है तो बस वेट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि एक बार हम लोग इसे पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना। तो ऑलरेडी आप लोग को ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों के, एक आध बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का सही है। देखिए लसा निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि 8 और 12 दोनों किस पहाड़ा में आता है। 8 और 12 तो ये 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो हम जो 2 और 4 दोनों के पहाड़ा में आता है तो हम बड़े वाले से कटाते हैं। तो अगर हम इसको 4 से कटाएंगे, यानी 4 से इसमें भाग लगाएंगे, तो ये 8 कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। 4 दूनी 8। और ये 12 कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। 4 3 12। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 दोनों आता है? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो हम इनको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और इसे भी आपस में गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24। 8 3 24। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये तरीका होता है लसा निकालने का। अब एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका उत्तर बताएंगे। 8
और 16, इसका लसा निकालिए। तो सभी बच्चे बताइए 8 और 16 का लसा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। सभी बच्चे निकालिए 8 और 16 का लसा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि 8 और 16 किस पहाड़ा में आता है। 8 और 16 किस पहाड़ा में आता है। तो 8 और 16 8 के पहाड़ा में आता है दोनों, तो हम इसको 2 से 8 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 2 दोनों आता है, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो अब इसे आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। मोहित कुंडू नाम से जो बच्चा है, क्या सो के आप क्लास करते हैं। क्लास बैठ के किया जाता है, कॉपी पेन लेके। ऐसे सो के क्लास कीजिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा। मोहित कुंडू नाम से जो बच्चा है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। जैसे प्रश्न आ जाए 7 और 6 का लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 7 और 6 का आपको लसा निकालना है, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे आंसर करने का। 7 और 6 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालिए। तो देखिए, तो क्या कोई ऐसा पहाड़ा है कि 7 और 6 दोनों उसमें आता हो। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 7 और 6 दोनों आता है। तो जब ऐसा चीज का लसा निकालना रहता है तो उन दोनों को आपस में ही गुना कर देते हैं। जब ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो आपस में गुना कर देते हैं। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 42। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न देता हूं, 1 और 7 का आपको लसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। बताइए तो क्या होगा उत्तर। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सिंपल सी बात है, 1 और 7 दोनों किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे आपस में गुना कर देंगे। तो 1 और 7 का गुना करेंगे तो लसा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना। तो ये लसा निकालना आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखना है। जैसे मान लेते हैं कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसमें आपको ऐड करना है एक कोई दूसरा परिमेय संख्या, जैसे 7/5 को। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, अब इसको ऐड करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखिए, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है उसके बट्टे में 1 होता है। तो 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 1 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो गुना कर देंगे। तो 1 और 5 का लसा हो जाएगा 5, यानी एलसीएम हो जाएगा 5। ऊपर में देखिए 5 लिखा गया है, प्लस लिखा गया है, और 7 लिखा गया। तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, 5 + 7 लिख दिए जैसा लिखा गया था। अब देखिए, इस 1 से भाग लगाएंगे 5 में। तो 1 से भाग लगाएंगे 5 में तो 5 बार में कटेगा। अगर 1 से भाग लगाएंगे 5 में तो ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा क्योंकि 5 बार में कटेगा। अब इस 5 से भाग लगाएंगे इस 5 में, कितना बार में कटेगा। अगर 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे 25, प्लस
7 में 1 से गुना करेंगे 7, अब बट्टे में क्या है 5। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, अब बट्टे में 5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का ये तरीका है। क्लियर है सभी बच्चों को कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा चलिए और क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 7 को ऐड करना है 8/5 के साथ, ठीक है। 7 को क्या करना है, ऐड करना है 8/5 के साथ। तो मैंने क्या बताया था, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। अब इसे सॉल्व करने का पहला नियम क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 1 में 5 से गुना कर देंगे क्योंकि ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है दोनों। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ऊपर में क्या लिखा है 7 + 8, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 7 + 8 लिख दिए। अब इस 1 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 1 से 5 में भाग लगाएंगे तो आप ही बताइए 5 बार में कटेगा ना, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब इस 5 से इस 5 में भाग लगाएंगे, तो 5 में अगर 5 से भाग लगाते हैं तो एक बार में ये कट जाता है। तो यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे 1 से। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 बट्टे में क्या है 5। 35 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 43, अब बट्टे में क्या है 5। तो इसका उत्तर हो गया 43/5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। अच्छा इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 43/5। एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा ध्यान से सभी बच्चे, 7 + 3/6। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका उत्तर करने के लिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। अब 1 और 6 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 आएगा। ऊपर में 7 + 3 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 7 + 3 को लिख दिए। अब इस 1 से गुना करेंगे 6, सॉरी 1 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में भाग लगेगा 6 बार में, 1 छक्के 6, तो यहाँ पे 6 से गुना होगा। अब इस 6 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा 6 एकम 6, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बट्टे में क्या है 6, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 बट्टे में क्या है 6। तो ये आपका उत्तर हो गया 45/6, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। 9 में आपको ऐड करना है 8/7, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल में उत्तर करना है, ठीक है। कहाँ पे उत्तर करना है, पोल सेक्शन में। देखिए जलजीत नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, क्लास डिस्टर्ब होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है सभी बच्चे इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, आप पोल में आंसर कीजिए। देखिए बार बार जलजीत नाम से कौन,
सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब पोल में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जलजीत कुंडू नाम से जो बच्चा है, आप अनावश्यक माइक ऑन मत कीजिए, क्लास को डिस्टरबेंस होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जब मैं पोल एंड करूंगा तो आपको चैट सेक्शन में जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ऐसे अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए, पोल सेक्शन में जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं सभी क्वेश्चन का, उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे जरूर आंसर किया करें पोल सेक्शन में। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। लास्ट का 10 सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी से सभी बच्चे उत्तर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, जिसके नीचे में कुछ नहीं होता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 7 का लसा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 9 + 8, तो लिख दीजिए 9 + 8। अब यहाँ पे 1 से भाग लगाएंगे, 7 में क्या आएगा, 1 7 7, 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 से गुना होगा। अब 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। सॉल्व कीजिए, ठीक है। 9 में 7 से गुना करेंगे 63, 9 7 63, प्लस 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, बट्टे में क्या है, 7 है। 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, बट्टे में क्या है, 7 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 71/7। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, आप क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक ही बार एन या वाई टाइप करना है, बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। चलिए, सभी बच्चों के वाई आ गए हैं, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए, किस प्रकार का आ जाए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, जैसे 3/5 में आपको ऐड करना है 5/3 को, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा काम है, क्या करेंगे, नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। तो 5 और 3 क्या किसी पहरा में आता है, नहीं आता, तो इनको गुणा कर देंगे आपस में। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऊपर में क्या है, 3 + 5 है, तो इसको लिख देंगे 3 + 5, लिख दिए। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 5 3 15, कट गया। तो इस 3 से यहां गुणा हो जाएगा। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, 3 से कितना भाग लगाएंगे, 15 में, तो 3 × 5 = 15, कट गया तो 5 आया, तो यहाँ पे 5 से गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, प्लस 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, अब बट्टे में क्या है, 15। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, अब बट्टे में क्या है, 15। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 34/15। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 7/8 प्लस करना है 6/9 से। चलिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
चैट सेक्शन में आंसर बताना है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, दो बच्चे का, तीन बच्चे का। चलिए देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले का यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 9 दोनों किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो 8 और 9 को गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, ऊपर में क्या है, 7 + 6, तो लिख देंगे 7 + 6 सेम टू सेम। अब इसको 8 से भाग लगाएंगे 9 में तो कितना आएगा, 8 से अगर भाग लगाते हैं हम 72 में तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। 8 9 72 कट गया, यानी कि यहाँ पे 9 से गुना हो जाएगा। अब इस 9 से भाग लगाएंगे 72 में, 9 से कितना में भाग लगाएंगे, 72 में, कितना बार में कटेगा, 9 8 72, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 8 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 में 7 से गुना करेंगे 63, प्लस 6 में 8 से गुना करेंगे 48, अब बट्टे में क्या है 72। अब इसे जोड़ दीजिए, 63 में 48 जोड़िएगा, 8 3 11 का 1, 10 और 1 11, तो 111 बट्टा कितना हो जाएगा, 72। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो 111 बट्टा 72 जो है सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी कहीं पे भी डाउट है, प्लीज अभी पूछ लीजिए। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट देखिए, दो जगह डाउट कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो बताइए आपका इलाज होगा। इसी प्रकार टीचर के पास भी होता है। अगर आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चीजें कभी भी नहीं समझ में आएंगी। तो जब भी डाउट होता है जरूर पूछा कीजिए, ठीक ना। चल, तो एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को उसको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। देखिए प्रश्न क्या है, 5/9 को ऐड करना है आपको 7/8 के साथ। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। कॉपी पे सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल इसीलिए नहीं दिया हूं। आराम से अपने अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैंने पोल इसीलिए नहीं दिया है कि आप आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब मैं पोल दूं तो उसमें आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ही आंसर गलत होता है। 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कर लें। चलिए, जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी लोग पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे तभी पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, पोल में आंसर वही लोग किया कीजिए जो कॉपी पे ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिए पूरा, तभी। वेरी गुड, पहला उत्तर सही हुआ, वेरी गुड। दूसरा उत्तर भी सही है, तीसरा उत्तर भी सही हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिएगा, उत्तर सही होगा, आराम से कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 9 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या 9 और 8 किसी पहाड़ा में यानी टेबल में आता है, नहीं आता, दोनों नहीं आता। तो हम इनको गुणा कर देंगे। तो 9 और 8 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 72। तो इसका एलसीएम हो गया 72। अब ऊपर में क्या है, 5 + 7, तो इसको एज इट यहाँ पे लिख देंगे 5 + 7। अब देखिए 9 से भाग लगाएंगे 72 में, 9 से क्या करेंगे, 72 में भाग लगाएंगे। तो कितना बार में कटेगा, 9 8 72, 8 बार में ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 से गुना हो जाएगा। अब फिर इस 8 से भाग लगाएंगे 72 में, 8 से कितना भाग लगाएंगे, 72 में, कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 8 9 72, कट गया। तो यहाँ पे 9 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 8 से 5 में गुना करेंगे तो 40, प्लस 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63, बट्टे में क्या है 72। अब 63 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 103, अब बट्टे में क्या है 72। तो आंसर क्या हो गया, 103/72। देखिए किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि नहीं समझ में आया, कहीं पे डाउट है, तो आप एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दे -4, इसमें आपको प्लस करना हो 8/7 को, तो क्या करेंगे, नियम वही है। क्या करेंगे, नियम क्या है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए सबसे पहले नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। और ऊपर में जो लिखा है उसको लिख दीजिए, -7 + 8 लिखा है, तो -7 + 8 हमने लिख दिया। अब इस 1 से भाग लगाइए 7 में, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और इस 7 से भाग लगाइए 7 में, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 7 में अगर -4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -28, प्लस 8 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। अब बट्टे में क्या है 7। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई संख्या एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो घटाते हैं। तो अब बताइए 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल से बात है 20 बचेगा। लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो जो बड़ा होता है 28 बड़ा है कि 8, 28 बड़ा है, तो 28 माइनस में तो चिन्ह भी माइनस में लगेगा। अब बट्टे में क्या है 7, तो 7 लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को। जब भी एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो घटा देते हैं, ठीक है। जब भी एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो घटा देते हैं, ठीक है। अब चिन्ह किसका लगाते हैं, जो बड़ा रहता है। तो यहाँ पे 28 बड़ा था तो उसका चिन्ह लगा दिए माइनस। एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे, देखिए -3 में प्लस करना है 7/9 को। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। जल्दीज कुंडू, आप कम से कम 20 बार आप माइक ऑन कर चुके हो, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो। सभी बच्चे इसे ऐड कीजिए। -3 को ऐड करना है 7/9 के साथ। जलजीत कुंडू नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। देखिए आप ऐसा कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर आप क्लास में दोबारा नहीं जुड़ सकते, क्योंकि एक बच्चे की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, ठीक है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
वेरी गुड, 2 बच्चों का उत्तर आया, 3 बच्चों का आया, वेरी गुड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, क्योंकि 1 में 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, -3 + 7, तो इसको लिख देते हैं -3 + 7 लिख दिए। अब इस 1 से गुणा भाग लगाएंगे 9 में, तो 1 से भाग लगाएंगे 9 में तो कितना आएगा, 9 आएगा। 1 9 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब इस 9 से भाग लगाएंगे 9 में तो कितना आएगा, 9 एकम 9, तो 1 आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। 9 में अगर -3 से गुणा करेंगे तो -27, 9 3 27, प्लस 7 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। बट्टे में क्या है, 9। अब आप बताइए बड़ा कौन है, 27 की 7, 27, तो 27 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 20। बड़ा कौन है, 27 वाला, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो जो बड़ा रहता है जिसका चिन्ह वही लगता है। तो 27 बड़ा है माइनस में, तो माइनस का साइन लगा देंगे। बट्टे में क्या हो गया, 9, तो आंसर हो गया -20/9, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर था। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए कहीं पे भी डाउट है तो आप n टाइप करके पूछ सकते हो। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है। तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिए, -5 + 4/3 सॉल्व कीजिए। आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, और जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए। जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको पूरे 30 सेकंड के बाद दूंगा। तो आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे। सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सॉल्व कीजिए आराम से पहले। चलिए जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया, सातों का सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, क्योंकि 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार देते हैं, तो -5 + 4 उतार दिए हमने। अब देखिए 1 से भाग लगाएंगे 3 में, कितना आएगा, 1 तिहाई 3, 3 आएगा, तो 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे 3 में, तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 में -5 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा, प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, बट्टे में क्या है, 3। अब देखिए जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं।
तो 15 में से 4 जाएगा 11। साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 15 बड़ा है कि 4, 15 बड़ा है, तो माइनस में है तो माइनस का साइन, बट्टे में क्या है 3, तो आंसर हो गया -11/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -11/3। ठीक है, तो 11 अगस्त को आपका रक्षाबंधन है, इसलिए क्लास उस दिन आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी होगी कब, 13 तारीख को। क्यों? क्योंकि 11 तारीख को रक्षाबंधन है, 12 को आपकी क्लास नहीं होती है, तो 13 को आपको अगली क्लास होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।